नमस्कार मित्रों। एमपी आकार नोट्स ऑडियो में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का सेकंड ऑडियो देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य मालवा में है आड़ा खड़ा व रजवाड़ी, डंडा नृत्य, मटकी नृत्य। निमाड़ अंचल में गणगौर, काठी, फेफरिया, माडलिया, आड़ा खड़ा व डंडा नाच है। बुंदेलखंड अंचल के लोक नृत्य कानड़ा, बधाई, राई, सेरा, ढिमराई, जवारा, नोरता। बघेलखंड में लोक नृत्य परधोनी, सेला, दादर, केहरा, कलसा, वीरहा। मालवा अंचल के लोक नृत्य आड़ा खड़ा व रजवाड़ी। आड़ा खड़ा व रजवाड़ी नृत्य की परंपरा किसी भी अवसर पर समूचे मालवा क्षेत्र में देखी जाती है, परंतु विवाह के अवसर पर मंडप के नीचे आड़ा खड़ा नृत्य अवश्य किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर तथा आड़ा नृत्य झुक कर किया जाता है। इस नृत्य को ढोल की पारंपरिक कहरवा, दादर आदि तालों पर किया जाता है। मालवा में मटकी नाच, यह मालवा का एक समुदाय नृत्य है। इस नृत्य में नर्तिका ढोल की ताल पर नृत्य करती है। इसी ढोल की ताल को मटकी कहा जाता है। नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला झेला कहलाती है, जो कि अपने पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढ़े अन्य महिलाएं बाद में इसमें शामिल हो जाती है। निमाड़ अंचल के लोक नृत्य गणगौर। गणगौर निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है, जो चैत्र मास में पार्वती की प्रतीक गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना मोहल्ले के घर में करके की सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से ढोल और थाली की थाप पर घेरे में नृत्य करती है। इसकी विषय वस्तु में धनियार, सूर्यदेव एवं रनुबाई की उपासना की जाती है। गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं, झालरिया और झोला। वर्तमान में श्री हीरालाल साध, श्री प्रभाकर दुबे, श्रीमती साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दल श्रेष्ठ माना जाता है। काठी लोक नृत्य। काठी नृत्य पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा नृत्य है, जिसका वाद्य यंत्र ढाक कहलाता है। काठी नर्तकों की वेशभूषा नेपाल के महाकाली के नर्तकों के समान होती है, जिन्हें बाना कहा जाता है। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि के समय समाप्त होती है। काठी माता के आराधक भगत नाम से पुकारे जाते हैं। इस नृत्य के प्रमुख पात्र राजुल्या काठी माता को हाथ में लिए रखते हैं तथा खोरदार थाली बजाकर इस नृत्य के संगीत को लय प्रदान करते हैं। काठी देवी के कारण इसे काठी नृत्य कहा जाता है, किंतु काठियाड़ इस नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। अगला लोक नृत्य है फेफरिया। फेफरिया एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष समूह बनाकर नृत्य करते हैं। फेफरिया नामक वाद्य यंत्र जिसे पुंगी के कारण इस नृत्य को फेफरिया नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला लोक नृत्य है माडलिया। गणगौर काठी माडलिया स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष द्वारा बनाई गई ढोल की थाप पर स्त्रियां नृत्य करती है। आड़ा खड़ा नृत्य। निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन, संस्कार, विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा खड़ा कहा जाता है। डंडा नाच। चैत्र वैशाख मास में कृषकों द्वारा डंडा नाच रात्रि में किया जाता है। नृत्य के दौरान छल्ला या दोहे गाए जाते हैं। इसमें 20 से 25 नर्तक होते हैं, जिनके दोनों हाथों में एक डंडा होता है, जिसे लेकर यह नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम डंडा नाच कहते हैं। अगला अंचल बुंदेलखंड है, जिसके लोक नृत्य कानड़ा। बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज द्वारा कानड़ा नृत्य या कनड़ियाई नृत्य जन्म, विवाह, शुभ अवसरों पर किया जाता है। नृत्य के साथ सरस्वती और गजानंद भगवान की कथा भी होती है। अगला बधाई लोक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह और तीज के अवसर पर स्त्री व पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से बधाई नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में मुख्यतः ढपला, टिमरी, रमतुला और बांसुरी आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। राई यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो विभिन्न अवसरों पर हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है, जिसे बुंदेलखंड में बेडनी कहा जाता है। मृदंग वादक नृत्य को गति प्रदान करता है। राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। इस नृत्य में तीव्र गति, नृत्य, तात्कालिक कविता तथा लोक संगीत का संयोग मिलता है। इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। इसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। बुंदेलखंड अंचल में अगला लोक नृत्य है सेरा। बुंदेलखंड क्षेत्र में श्रावण मास में कजली, तीज के अवसरों पर रवि एवं खरीफ की बुआई के समय आंगनों में गाकर किया जाने वाला नृत्य सेरा नृत्य कहलाता है। सेरा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें नर्तक वृत्ताकार खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोलक,
ठिमकी, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढिमराई लोक नृत्य बुंदेलखंड में ढिमर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य ढिमराई कहलाता है। ढिमराई नृत्य के साथ श्रृंगार और भक्ति गीत भी गाए जाते हैं। यह नृत्य विवाह या नवरात्रि के विशेष अवसरों पर किया जाता है। गीतों को भावनाओं के माध्यम से समझाने के लिए मुख्य नर्तक कथक के समान परिचालन करता है। परिचालन ढिमराई नृत्य की प्रमुख विशेषता है। जावरा बुंदेलखंड में समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा लोक नृत्य किया जाता है। कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। पुरुष स्त्री इस संयुक्त नृत्य में स्त्री के सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारा का पात्र रखा जाता है। अगला लोक नृत्य है नौरता नवरात्रि में किया जाने वाला कन्याओं का नृत्य है। यह नृत्य शक्ति पूजा का नृत्य है। अगला अंचल है बघेलखंड। इसके लोक नृत्य है परधोनी नृत्य विशेष अवसरों पर मुख्यतः विवाह के समय बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। अगला लोक नृत्य है दादर। बघेलखंड का प्रसिद्ध दादर नृत्य मुख्यतः पुरुष द्वारा प्रसन्नता के अवसर पर किया जाता है। इसमें शहनाई, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। जातीय गीतों की विशेषता के अनुरूप दादर नृत्य मध्य प्रदेश की कोटवार, कहार, कोल आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। केहरा लोक नृत्य इस नृत्य जो है स्त्री और पुरुष विभिन्न शैलियों का समायोजन है। इसकी मुख्य ताल कहरवा है। यह नृत्य फुरहारी नामक एक विशेष मुद्रा में स्त्रियां हाथों में हाथ देकर चक्री बनाते हुए नृत्य प्रदर्शित करती है। केहरा नृत्य बारी जाति में विशेष लोकप्रिय है। अगला है कलसा। गडरिया, अहिर, गुप्ता आदि जातियों में बारात की अगुवानी में सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। कलसा नृत्य परंपरागत धोती बंडी पहनकर तथा साफा बांधकर नृत्य किया जाता है। अगला लोक नृत्य बिरहा। दीपावली एवं विवाह के अवसर पर बिरहा गायन एवं नृत्य किया जाता है। बिरहा पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन स्त्रियों के सम्मिलित होने पर यह नृत्य प्रश्नोत्तर पर आधारित हो जाता है। अहिर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ लोक नृत्य समाप्त होते हैं। अब मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। मालवा में है माच, भवई या भीलो, कठपुतली। निमाड़ अंचल में है रासलीला, गम्मत। बुंदेलखंड में है बुंदेली, नौटंकी, स्वांग, अखाड़ा। और बघेलखंड अंचल में नौटंकी, मनसुका, छाहू, रास, लक्कड़ बग्गा, जिंदबा या बहलोर और हिंगोला। मालवा अंचल के लोकनाट्य में माच शब्द की उत्पत्ति मंच से हुई है। यह मालवा का लगभग 300 वर्ष प्राचीन लोकनाट्य है, जिसका उद्भव राजस्थान के ख्याल से माना जाता है। मध्य प्रदेश में माच परंपरा का प्रारंभ मुख्य रूप से उज्जैन से हुआ है। माच नाट्य का प्रारंभ रात्रि के प्रथम प्रहर से होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने माच को राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदान किया है। इसमें हीरा, रांझा, नल दमयंती जैसी कहानियों को आधार बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ढोलक और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला लोकनाट्य है भवई या भीलो। यह नाट्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र मुख्यतः झाबुआ के आसपास भीलो द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय लोक नृत्यों के विद्वान देवीलाल सांभर ने भवई को मालवा तथा राजस्थान की उत्पत्ति बताया है। अगला लोकनाट्य है कठपुतली। पर्दे के पीछे स्थित कलाकार बिना सामने आए पुतलों के प्रतीकों से किसी कहानी या गाथा का प्रदर्शन कर देता है। इसे कठपुतली नाट्य कहा जाता है। यह नाट्य राजस्थान राज्य की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में किया जाता है। इसमें कई शैलियों जैसे दास्तान पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। निमाड़ अंचल के लोकनाट्य हैं रासलीला। यह मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति की दी जाती है। यह नाट्य गीत, नृत्य और संगीत का समन्वय होता है। गम्मत। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित गम्मत लोकनाट्य लोक जीवन पर आधारित है। गम्मत नाट्य मुख्यतः 3 अवसरों पर किया जाता है: नवरात्रि, होली तथा गणगौर पर्व पर। यह नाट्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल पर गणेश और सरस्वती की वंदना के पश्चात किया जाता है, जिसे मृदंग, ढोलक, झांझ जैसे वाद्य यंत्रों के साथ समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। बुंदेलखंड के लोकनाट्य स्वांग। बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक गायन स्वांग गायन और अभिनय दोनों पर आधारित है। स्वांग विभिन्न त्योहारों, उत्सवों एवं अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों एवं समसामयिक घटनाओं से संबंधित विषय होते हैं। इसके अन्य नाम नवरात्रि के स्वांग, बहरूपिया के स्वांग, बच्चों के स्वांग, होली के स्वांग आदि है। अधिकांश क्षेत्रों में स्वांग प्रायः राई की फसल कटने के पश्चात किया जाता है। अगला लोकनाट्य अखाड़ा। लोकनाट्य का प्रचलन बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में है अखाड़ा का, जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है बुंदेली नौटंकी लोकनाट्य। यह एक गेय यानी गाया जाने वाला लोकनाट्य है, जो बुंदेलखंड
में अत्यधिक प्रचलित है। इसमें ध्रुव, भक्त प्रहलाद, लैला मजनू, सोहनी महिवाल जैसे धार्मिक, पौराणिक या प्रेम प्रसंगों को लेकर नौटंकी का आयोजन मंच पर होता है। अगला लोकनाट्य है नौटंकी। नौटंकी बघेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय नाट्य है। यह प्राचीनतम लोकनाट्य शैली है। इस शैली के अनुसार मोरध्वज, गोपीचंद्र, पूरन भक्त एवं ध्रुव आदि चरित्रों की रचना की गई है। आधुनिक काल में नौटंकी का उद्भव भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों द्वारा किया गया, जिसमें धार्मिक प्रसंग केंद्र रहे। नौटंकी के प्रमुख पात्र का सूत्रधार रंगा कहते हैं। इसमें विदूषक दर्शकों को हंसाता है। बघेलखंड के लोकनाट्य में अगला है मनसूखा। श्रृंगार रस पर आधारित मनसूखा लोकनाट्य पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में यह नाट्य मनसुख लाल के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः त्योहार और विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। अगला बघेलखंड का लोकनाट्य है छाहूर। छाहूर बघेलखंड में कृष्ण जातियों का लोकनाट्य, जिसमें किसी भी मंच की जरूरत नहीं होती है। यह गांव के चौराहों अथवा चौपालों या फिर घर के आंगन में भी किया जा सकता है। दीपावली के पर्व से लेकर गोप अष्टमी तक अहीर, तेली, कुम्हार जाति के लोग छाहूर नाट्य आयोजित करते हैं। अगला लोकनाट्य है रास। बघेलखंड में ग्रामीण क्षेत्र में राधा कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों को रास नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अभिनय संबंधी तत्वों पर पारसी संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। लक्कड़ बग्गा लोकनाट्य। लक्कड़ बग्गा नाट्य विवाह के पश्चात बघेलखंड क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियों द्वारा एक खुले मंच पर किया जाता है। इस नाट्य में मुख्यतः पशु और मानव के परस्पर संयोग का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। जिंदबा या बहलोल लोकनाट्य। यह मूलतः महिला नाट्य है, जो विवाह के अवसर पर बसी के दिन किया जाता है। बघेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। हिंगोला लोकनाट्य। हिंगोला नाट्य गीतों की नोक झोंक के रूप में एक मंच रहित और सरलीकृत नाट्य परंपरा है। दीपावली के पर्व से लेकर गोप अष्टमी तक अहीर, तेली, कुम्हार जाति के लोग छाहूर नाट्य आयोजित करते हैं। अगला है रास लोकनाट्य। बघेलखंड में ग्रामीण क्षेत्र में राधा कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों को रास नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अभिनय संबंधी तत्वों पर पारसी संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। लक्कड़ बग्गा लोकनाट्य। लक्कड़ बग्गा नाट्य विवाह के पश्चात बघेलखंड क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियों द्वारा एक खुले मंच पर किया जाता है। इस नाट्य में मुख्यतः पशु और मानव के परस्पर संयोग का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। जिंदबा या बहलोल लोकनाट्य। यह मूलतः महिला नाट्य है, जो कि विवाह के अवसर पर बसी के दिन किया जाता है। बघेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। हिंगोला लोकनाट्य। यह नाट्य गीतों की नोक झोंक के रूप में एक मंच रहित और सरलीकृत नाट्य परंपरा है।